सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का हमारा टॉपिक चला हुआ था ज्योग्राफी का, जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इसके बारे में हमने जनसंख्या वितरण के बारे में इससे पहले पीरियड में चर्चा की थी कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो एक बिंदु था वो 2 लाख व्यक्तियों के करीब दर्शाता था, और एक मैप पर हमने इन चीज़ों को देखा था कि जनसंख्या घनत्व कहाँ अधिक है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और जनसंख्या घनत्व क्या है। इन बातों पर हमने पिछले पीरियड में चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ देखेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि 2 समय बिंदुओं के बीच किसी एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। यानी वृद्धि का मतलब है बढ़ना, और कैसे बढ़ना कि 2 समय बिंदु यानी एक पीरियड, जैसे 10 साल का, 5 साल का, 2 साल का, इसकी दर को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक हैं जिनके नाम है प्राकृतिक और दूसरा है कि अभिप्रेरित। जबकि प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण अब अशोधित जन्म और मृत्यु दरों में निर्धारित किया जाता है। यानी जन्म दर और मृत्यु दर में जब डिफरेंट होता है तो क्या होती है, जनसंख्या बढ़ती है। अभिप्रेरित घटकों में किसी एक नए क्षेत्र को किसी क्षेत्र में लोगों की अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचलन की प्रवृत्ति द्वारा स्पष्ट किया जाता है। फिर भी इस अध्याय में हम भारत की जनसंख्या की केवल प्राकृतिक वृद्धि की विवेचना करेंगे। भारत की जनसंख्या के दोनों दशकीय वार्षिक वृद्धि दर बहुत ऊंचे है और समय के साथ ही नित्य बढ़ रहे हैं। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि 1.64% है। विगत एक शताब्दी में भारत की जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर तथा प्रवास की दर के कारण हुई है। 3 चीज़ों पर डिपेंड होता है, एक प्रवास पर भी, यानी दूसरी जगह से आकर लोग दूसरी जगह बस जाते हैं, इसलिए यह वृद्धि विभिन्न प्रवृत्तियों को दर्शाती है। इस वृद्धि अवधि में वृद्धि की 4 सुस्पष्ट प्रावधानों को पहचाना गया है। यहाँ पर 1901 से 2011 के आंकड़े दिखाए गए हैं। आप अपनी नोटबुक में इनको लिख भी लेंगे। एक फार्मूला दिखाया गया है कि इसको निकालने का तरीका क्या है। P1 किसको दर्शाता है, आधार वर्ष की जनसंख्या। P2 वर्तमान वर्ष की जनसंख्या। स्रोत भारत की जनगणना 2011। अंतरिम ये एक फार्मूला दर्शाया गया जनसंख्या वृद्धि को निकालने का। यहाँ पर हमने इससे पहले किया था कि जो मैप पर अलग अलग इंडेक्स बनाकर कि 25 से अधिक लोग जनसंख्या वृद्धि 25% से अधिक कहाँ पर हुई, 20 से 25 के बीच की कहाँ कितनी हुई, 15 से 20 के बीच और 10 से 15 के बीच और 10 से कम। अब यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं। 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि की रूढ़ तथा शीतल प्रावस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। यहाँ तक कि 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई, यानी नेगेटिव में। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिसमें वृद्धि दर निम्न बनी रही। निम्न स्वास्थ्य चिकित्साएं सेवाएं थी। अब जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल कैसे होगा, बीमारियां महामारियां फैलेंगी, चिकित्सा सेवाएं नहीं होंगी, युद्ध होंगे, अधिकतर लोगों की निरक्षरता, भोजन, अन्य आधारभूत आवश्यकताओं अपर्याप्त वितरण इस अवधि से मोटे तौर पर उच्च जन्म और मृत्यु दरों के लिए उत्तरदायी है। यानी जन्म भी हुए, उसके साथ साथ क्या हुआ, मृत्यु भी हुई। 1921 से 1951 ये फिर अगला दशक उठाया, जनसंख्या की शीतल वृद्धि के रूप में जाना जाता है। देश में स्वास्थ्य व्यवस्था के व्यापक सुधारों से मृत्यु दर को नीचे लाया गया। अब जन्म दर और मृत्यु दर में डिफरेंट होगा तो नेचुरल है जनसंख्या वृद्धि होगी। वितरण के में सुधार हुआ, फलस्वरूप अशोधित जन्म दर ऊंची बनी रही, जिससे पिछली प्रावस्था की तुलना में वृद्धि दर उच्चतर हुई। 1920 के दशक में महान आर्थिक महामंदी, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में यह वृद्धि दर प्रभावशाली है। यदि आज हम
आज अपनी परिस्थिति को देखें। यदि विश्व की जनसंख्या आंकड़े बयां करते हैं, रोजाना हम न्यूज़ पर देखते हैं कि कितने लोग 5 लाख 7 लाख लोग इस महामारी की चपेट में आकर जो जिनकी मृत्यु हुई, तो ये एक बहुत बड़ा क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि दर को रोकने में, यानी मृत्यु दर को बढ़ने के कारण जनसंख्या वृद्धि इस दशक के कारण या इस साल के क्रम में बहुत ज़्यादा होगा। विश्व की जनसंख्या की बात करें, न कि भारत की। 1951 से 1981 के दशकों में भारत की जनसंख्या विस्फोट की अवधि का रूप में जाना जाता है। यह देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ। औसत वार्षिक दर 2.2% तक ऊंची रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यही वह अवधि थी जिसमें एक केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को आरंभ किया गया। अर्थव्यवस्था सुधरने लगी, अधिकांश लोगों के जीवन की दशाओं में सुधार सुनिश्चित हुआ। परिणाम स्वरूप जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि उच्च और वृद्धि दर उच्चतर हुई। इन सब से अतिरिक्त तिब्बतियों, बांग्लादेश वासियों, नेपालियों, देश में लाने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और यहाँ की पाकिस्तान से आने वाले लोगों की वृद्धि दर में योगदान। आगे है 1981 के पश्चात वर्तमान एक देश की जनसंख्या वृद्धि दर यद्यपि ऊंची बनी रही, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। ऐसी जनसंख्या वृद्धि के लिए अशोधित दर अधोमुख प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी माना जाने लगा। बदले में यह देश विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता, विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार प्रभावित हुआ। देश की जनसंख्या वृद्धि अभी भी ऊंची है और विश्व विकास रिपोर्ट के द्वारा यह प्रेक्षित किया गया कि 2025 तक भारत की जनगणना 135 करोड़ के स्पर्श कर जाएगी। बिल्कुल सही बात है। आज भी हम आंकड़े देखते हैं कि 130 करोड़ की जनसंख्या अब तक किया गया विशेष औसत वृद्धि दर को दर्शाता है, किंतु देश के एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र वृद्धि दर से विभिन्नताएं पाई गई, जिसकी विवेचना निम्न है। जनसंख्या वृद्धि की एक क्षेत्रीय भिन्नताएं, इसके बारे में हम नेक्स्ट पीरियड में चर्चा करेंगे। आज के लिए जो हमारा होमवर्क बनेगा वो ये है कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं और 1901 से और 1981 के विभिन्न दशकों में जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार हुई या निम्न उतार चढ़ाव किस दृष्टि से देखे गए, ये सुंदर आप नोट्स तैयार करेंगे। आज के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जनसंख्या वृद्धि के 1901 से 1981 तक विभिन्न पीरियडों में इसके लिए क्या क्या उतार चढ़ाव आए, ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आज के लिए इतना।